अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ईद के तीसरे दिन से, यानी ये ईद का थर्ड डे था। तो यहाँ पर मैं अपनी विंडो के पास खड़ी थी क्योंकि यहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और ये टाइम था तकरीबन 2 बजे का। और यहाँ पर छोटी छोटी परिंदे जो थे ना वो इस जाली के साथ बिल्कुल चिपके हुए थे, क्योंकि बाकी आप देख रहे हैं पार्क में बहुत ज़्यादा धूप थी। तो इस वजह से परिंदे बेचारे प्यासे थे और यहाँ पर ये विंडो के बिल्कुल साथ लगे हुए थे। तो मुझे इन पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था कि बेचारे गर्मी से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और इनको पानी की भी अशद ज़रूरत है। बहरहाल जी, इतनी गर्मी से इंसान, परिंदे, जानवर हर चीज़ ही परेशान है। तो अल्लाह ताला बस जल्द अज़ जल्द मौसम जो है वो ठीक करे। तो यहाँ पर जी मैंने आज लाहौर भी जाना था, यानी ईद के थर्ड डे मैंने लाहौर जाना था और अब मैं यहाँ पर लाहौर आ चुकी हूँ। और आज ईद के तीसरे दिन ही मेरे भाई, छोटा मेरा भाई है वो सऊदीया में होता है, तो आज उसकी भी सऊदीया से फ़्लाइट थी। तो यानी वो ईद के थर्ड डे हमारे पास लाहौर में आए हैं। और ये सब चीज़ें जो मैं दिखा रही थी तो वो ये घर के लिए यानी मेरे भतीजों के लिए लेकर आए हैं। और ये पियानो है उनके लिए। तो इसको तो मेरे भतीजे ही बजाएंगे क्योंकि मुझे तो ये नहीं आता। तो यहाँ पे जी ये चीज़ें हैं जो कि मेरा हिस्सा है, जो चीज़ें मेरे भाई लेकर आए हैं तो उनमें से ये चीज़ें मुझे मिली हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ इसमें टर्किश डिलाइट है और कुछ अजवा खजूरें हैं और एक दो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं और बाकी ये इलायचियाँ हैं। और ये इलायचियाँ यकीन करें इतनी खुशबूदार थी ना, ऐसी इलायची मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी, यानी इतनी खुशबू वाली इलायची मैंने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी। तो ये इलायची मेरे भाई वहाँ से ही लेकर आते हैं और वो काफ़ी मिकदार में लेकर आए थे और हम सबको हिस्से में थोड़ी थोड़ी मिली हैं। तो फिर वो दोबारा जाएंगे तो फिर आएंगे, तब तक के लिए ये हमारे पास इलायचीज़ काफ़ी रहेंगी। तो यहाँ पर जी ये कुछ कपड़े हैं और ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े हैं और ये उसके लिए हमने शॉपिंग की है। तो ये एक नया मेहमान हमारे घर आने वाला है, तो जब वो आएगा तो वो तो मैं आपको बताऊंगी। और लेकिन अभी ये उसके लिए कपड़े हैं तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे भाई सऊदीया से लेकर आए हैं कुछ उसके लिए चीज़ें वगैरह और कुछ मतलब ये बेबी किट है और इसके साथ और भी कपड़े हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि बिल्कुल ज़ीरो साइज़ हैं और बहुत प्यारे प्यारे से ये कपड़े थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं आपको भी ये दिखाती हूँ। तो ये छोटे छोटे से कपड़े बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे लग रहे थे और मेरे भाई की चॉइस मुझे अब पता चला कि काफ़ी अच्छी है, यानी कभी इसने ऐसी शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, ये फ़र्स्ट टाइम ही की है। तो यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे से शूज़ हैं, ये भी बहुत प्यारे लगे मुझे। तो खैर बच्चों के कपड़े जो मतलब इतने छोटे छोटे ये लिए तो हमने हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक वो बच्चा पहन नहीं पाएगा क्योंकि बच्चे का साइज़ जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और ये कपड़े उसको छोटे हो जाते हैं। तो एनी हाउ जो भी 1 डेढ़ माह तो वो बच्चा ये पहन नहीं पाएगा। तो मुझे ये बहुत ही प्यारे लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं आपको भी दिखाती हूँ और साथ साथ ये एक छोटी सी यादगार भी हमारे लिए रह जाएगी, क्योंकि ये कपड़े तो ज़ाहिर बात है जब बच्चा पहन लेगा तो उसके बाद कपड़े कहीं के कहीं जाते हैं, यानी नए ही तो कपड़े होते हैं और वो किसी को देने पड़ जाते हैं। तो बहरहाल यही याद रह जाएगी जो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ।
तो यहाँ पर ये सारे कपड़े वगैरह मैंने इधर इकट्ठे करके रख दिए और ये हम उसके बैग में, यानी जो बेबी बैग हमने बनाना है ना, तो उसमें ये सारे कपड़े रखेंगे। और यहाँ पर ये मैं आपको फैला कर ये दिखा रही थी, और यहाँ से हमने सारे टैग्स वगैरह इनके जो थे वो रिमूव करने थे, ताकि टैग्स वगैरह जो हैं वो ज़ाहिर बात है अच्छे नहीं लगते, तो वो यहाँ से हम सारे रिमूव कर चुके थे, और कुछ रह गए थे तो वो भी रिमूव कर लेंगे और फिर बाद में हम इसे रख देंगे। यहाँ पर जी टाइम हो गया रात के खाने का, और आज क्योंकि ईद का थर्ड डे था तो फिर खाना भी कुछ स्पेशल था, क्योंकि एक तो मैं आई हुई थी और दूसरा मेरा भाई आया हुआ था, तो यानी खाना जो था वो स्पेशल ही बनाया मेरी भाभी ने। तो यहाँ पर जी मीठे में उसने बनाया था ज़र्दा, साथ में दही पकौड़ियाँ थीं, उसके अलावा चिकन का सालन था, राइस थे, और साथ में कबाब बनाए थे कच्चे कीमे के, और उसके साथ साथ चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, और इसके अलावा साथ में नान और रोटियाँ थीं। तो अच्छा ख़ासा यानी उन्होंने तकल्लुफ़ किया। और आजकल गर्मी में इतना खाना भी बनाना जो है ना वो बहुत ही हिम्मत तलब काम है, और जो जिसने बनाना होता है ना उसी को पता होता है कि वो ये सब कैसे बनाता है। तो खैर ये सारा कुछ मेरी भाभी ने ही बनाया था, क्योंकि मैं तो खाना जब बन रहा था तो तभी आई थी, और आके मैंने सिर्फ़ कपड़े वगैरह देखे और जो मैंने आपको दिखाए, उसके अलावा मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया था। तो खैर अब तकरीबन 9 बजे का टाइम था जब हम लोग खाना खा रहे थे। तो खाना बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। तो इसके साथ साथ ही हमारे कुछ और गेस्ट्स भी आए हुए थे, तो खाना जो था फिर हमने उनके साथ ही मिलकर खाया। तो आज गर्मी भी काफ़ी थी, ईद का तीसरा दिन था और गर्मी भी बहुत शदीद थी, लेकिन खैर हमने यहाँ पर एसी लगाया हुआ था, इसलिए इतना यानी फ़ील नहीं हुआ गर्मी वगैरह। तो यहाँ अम्मी लोगों के यहाँ लाउंज में भी एसी लगा हुआ है, तो इसलिए हमें फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। तो खैर खाना हमने खाया, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़े का खाना था। उसके बाद जी हम यहाँ पर जा रहे हैं अब आइसक्रीम खाने। तो ये तकरीबन 10:30 का टाइम था, तो हम लोग अब आइसक्रीम के लिए जा रहे थे, क्योंकि मेरे भतीजे उन्होंने कहा था कि ईद के फर्स्ट डे भी हम कहीं नहीं गए, सेकंड डे भी कहीं नहीं गए, तो अब आप हमें बाहर से आइसक्रीम ज़रूर खिलाने के लिए ले जाएं। तो यहाँ पर जी हम लोग देख रहे थे अपना अपना यानी मेन्यू देख रहे थे कि हम क्या चीज़ जो है वो ऑर्डर करें। तो हर किसी ने अपना अलग ही ऑर्डर किया अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने भी यहाँ पर एक फ्लेवर में यानी नट आइसक्रीम जो थी वो मैंने ऑर्डर कर दी, और ये बहुत ही मज़े की थी। तो यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहा था और हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे।
का तीसरा दिन बहुत ही यादगार रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से ईद का हमारा थर्ड डे जो था वो फिनिश हुआ। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।